हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब अच्छे से होंगे और आपकी पढ़ाई जो बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि हमारी यूनिट चली हुई थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसको जो हमने ऑलमोस्ट पूरा कवर कर लिया। बस एक टॉपिक बचता है हमारा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट की जाती है उसके लिए कौन कौन से स्केल्स होते हैं, उनके ड्रॉबैक्स क्या है या उनकी एडवांटेजेस क्या है। तो बेसिकली अगर बात की जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जिसने पहला लेक्चर नहीं देखा है वो एक बार पहला लेक्चर देख ले। उससे क्या होगा, उसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का आइडिया हो जाएगा, किन किन फैक्टर्स पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड करती है, वो बातें जो है वहां से उसको देखने को मिल जाएगी। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों, शिक्षा से तुम कर लो सारे प्यार मित्रों। अनपढ़ता का दुख से भारा, शिक्षा लेरी गेल गुजारा। शिक्षित कर लो गुण बासारा, मन में लो इबदार मित्रों। ये शिक्षा ही जीवन का आधार मित्रों। फिर भी मैं थोड़ा सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे बता देता हूँ आपको कि जब भी कोई दो एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो दोनों कोशिश करते हैं कि उनके बीच में जो बॉन्ड बना उसके इलेक्ट्रॉन को वो अपनी तरफ खींचें। तो हमेशा जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो बॉन्ड को अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक के ऊपर नेगेटिव। ये बन जाता है हमारा कैटायन और ये बन जाता है हमारा एनायन। तो बेसिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। साझे किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की जो टेंडेंसी, उसको क्या बोला जाता है, हमारा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोला जाता है। अगर बात की जाए अलग अलग स्केल्स की, तो अलग अलग टाइम पर जो है अलग अलग रिसर्चर्स के द्वारा जो है अलग अलग स्केल दिए गए हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को कैलकुलेट करने के लिए। जैसे सबसे जो मोस्ट फेमस स्केल रहता है हमारा वो पोलिंग स्केल रहता है। वैसे तो 4 स्केल मैं आपको बताऊंगा आज के इस लेक्चर के अंदर। हम पोलिंग स्केल करेंगे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी डिसएडवांटेज भी पढ़ेंगे कि उसकी डिसएडवांटेज क्या है। तो सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि 4 स्केल कौन कौन से हैं। यहाँ पे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया ताकि आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। सबसे पहला स्केल है हमारा पोलिंग स्केल, सेकंड स्केल हमारा मूलिकन स्केल, थर्ड है हमारा अल्रेड-रोचो स्केल और फोर्थ है हमारा सैंडर्स इलेक्ट्रोनेगेटिव स्केल। तो सबसे पहले अगर हम बात करें पोलिंग स्केल की, पोलिंग स्केल जो था वो दिया गया था लाइनस पोलिंग के द्वारा 1932 के अंदर इन 1932। उन्होंने जो स्केल का जो तरीका निकाला वो बहुत ही गजब का निकाला। उन्होंने क्या बोला कि भी कोई भी एटम जब एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं, अगर उन दोनों के अंदर क्या है, कोवेलेंट कैरेक्टर है। कोवेलेंट कैरेक्टर का मतलब क्या है कि जो बॉन्ड बना हुआ है उसके अंदर म्यूचुअल शेयरिंग है, तो उसके लिए जो एनर्जी रहेगी वो हमेशा 0 होगी। मतलब ए और बी एटम, अगर दो एटम जुड़ रहे हैं और उसकी अगर आप डेल्टा ई निकालोगे, चेंज इन एनर्जी निकालोगे, तो वो हमेशा 0 मिलेगी, क्योंकि वो कैसा मॉलिक्यूल है, होमोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर या हम क्या बोल सकते हैं, मैंने क्या बोला, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो जब भी आपको सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर बोल दी जाए और उसके लिए आपको डेल्टा ई कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए, तो हमेशा डेल्टा ई क्या आने वाला है, हमारा 0 आने वाला है। तो बेसिकली जो पोलिंग स्केल है वो हम अप्लाई करते हैं किसके ऊपर है, हेट्रोन्यूक्लियर। हेट्रो का मतलब क्या है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो क्या होगी, एटम्स की डिफरेंट होगी। तो इसके लिए पोलिंग ने 2 पैमाने यूज किए। एक बार उन्होंने अर्थमेटिक मीन के द्वारा उसको कैलकुलेट किया और एक ज्योमेट्रिक मीन। और फिर अपनी कैलकुलेशन के लिए उन्होंने अर्थमेटिक मीन की बजाय ज्योमेट्रिक मीन को जो है डेल्टा ई कैलकुलेट करने के लिए यूज किया। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, यहाँ पे मैंने लिखा है गिवन बाय लाइनस पोलिंग इन 1932। तो लाइनस पोलिंग ने क्या बोला था भाई, डेल्टा ई जो है वो किसके बराबर होगा, जो एनर्जी है ए बी की उसमें से माइनस कर दो किसका, जो ए बी का कोवेलेंट कैरेक्टर है। मतलब जो एक्सपेरिमेंटली हम कैलकुलेट कर रहे हैं, माइनस में आप जो उसका कोवेलेंट कैरेक्टर जो सुटेबल है कि हाँ अगर इनमें 50-50 कैरेक्टर होता, इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती, तब इनकी एनर्जी कितनी होती, उसमें से आप उसको माइनस कर दीजिए, वो आपका क्या आ जाएगा, डेल्टा ई आ जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है तो सेम में से सेम आप माइनस करोगे तो क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ठीक है, तो इन होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ 2 एटम्स इज सेम, देन एनर्जी विल बी मीन ऑफ EAA एंड EAB। तो EAB अगर कोवेलेंट कैरेक्टर मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एनर्जी जो हम लेंगे AB 2 एटम की, वो किसके बराबर होगी, हाफ ऑफ EAA प्लस EBB। ये क्या लिया उन्होंने, इसका
अर्थमेटिक मीन लिया। दूसरा क्या देखा उन्होंने, ई ए बी कोवेलेंट के लिए उसका ज्योमेट्रिक मीन लिया। क्या लिया उसका ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या किया उन्होंने, ई ए प्लस ई बी बी और इसकी पावर क्या ले ली उन्होंने, हाफ ले ली। ठीक है, अब हम ये जो ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू है इसको हम पुट करते हैं। ठीक है, तो पोलिंग यूज्ड ज्योमेट्रिक मीन फॉर हिज कैलकुलेशन, अपनी कैलकुलेशन के लिए उन्होंने जो है किसका इस्तेमाल किया, इस इक्वेशन का इस्तेमाल किया, यानी ज्योमेट्रिक मीन वाले इक्वेशन का इस्तेमाल किया। तो क्या इक्वेशन बनी भी हमारी, डेल्टा ई जो है वो किसके बराबर होगा, ई ए बी, इसको बॉन्ड बना लेते हैं इसके बीच में, माइनस ई ए इंटू ई बी बी की पावर हाफ। ये वाला जो था उसने ज्योमेट्रिक मीन यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि हमने निकालना कैसे डेल्टा ई ए बी माइनस का ई ए बी इक्विवेलेंट। तो ई ए बी ये तो हमारा एज इट इज रहा, माइनस में उसने ज्योमेट्रिक मीन वाले इक्वेशन का यूज किया। ज्योमेट्रिक मीन था हमारा ई ए बी इक्विवेलेंट के लिए ई ए प्लस ई बी बी। तो यहाँ पे ई ए प्लस की बजाय क्या यूज किया उन्होंने, यहाँ पे प्लस नहीं भी माइनस आएगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे आएगा ही मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे ऊपर भी मल्टीप्लाई आएगा। मीन अर्थमेटिक मीन था ना उसमें प्लस होता है, ये मैंने ज्योमेट्रिक मीन में गलती से लिख दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई आएगा और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई रहेगा। ई ए इंटू ई बी बी की पावर क्या होगी हमारी, हाफ। अब जब ई ए बी क्या है, इफ ई ए बी क्या हो, प्योरली कोवेलेंट, जो ई ए बी हमारा क्या मान ले हम पूरी तरह से, अगर कैसा कैरेक्टर मान ले उसका, प्योरली कोवेलेंट मान ले, तो क्या होगा भाई, ई ए बी ले लो या ई ए ले लो, कुछ भी ले लो, उस केस में डेल्टा ई हमारा क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। मतलब यहाँ पे अगर हम इस इक्वेशन की बात करें तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, डेल्टा ई बराबर है एनर्जी ऑफ ए बी माइनस एनर्जी ऑफ ए बी कोवेलेंट। ये सारी वैल्यूज किसके बराबर आएंगी, हमारी 0 के बराबर आएंगी। ठीक है, तो इस इक्वेशन के भी हम यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं इसको, डेल्टा ई बराबर ई ए बी माइनस ई ए इंटू ई बी बी की पावर हाफ। इसको भी हम किसके इक्वल पुट कर सकते हैं, 0 के इक्वल पुट कर सकते हैं। क्लियर है, ये तो किसके लिए होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। अब सेम है तो भाई कोई डिफरेंस होने वाला है नहीं, सीधी सी बात है। चेंज इन एनर्जी क्या आने वाला है, डेल्टा ई क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो हमारा मेन फोकस इसके अंदर रहता है हमेशा, जब दो एटम्स कंबाइन होते हैं उनके बीच के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर, मतलब है जो एटम जुड़े हैं उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, बट इफ टू एटम्स, इफ लिखेंगे यहाँ पे, इफ टू एटम्स ए एंड बी, दो एटम्स हमारे ए और बी हैं, हैविंग डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर उन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है, तो वो वाली जो इक्वेशन है ई ए बी, ये वाली जो इक्वेशन है ये हमेशा ग्रेटर आएगी किससे, इस वैल्यू से। क्यों भाई, क्योंकि तो ज्योमेट्रिक मीन था, जब हमारी जो कोवेलेंट कैरेक्टर था हमने क्या माना था, इक्वल माना था, लेकिन अब हम क्या मान रहे हैं, ए और बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंट है। तो ये जो ई ए बी की वैल्यू आएगी वो ग्रेटर आएगी इस इक्वेशन से। तो यहां से मैं क्या कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि जो एनर्जी होगी ए बी की वो ग्रेटर होगी किससे, एनर्जी ऑफ ए इंटू एनर्जी ऑफ बी बी की पावर हाफ। क्लियर है, तो इस तरह से जो एक्सेस एनर्जी आएगी यहां से क्या आएगा, अब हमारा भाई डेल्टा ई आ जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी ज्यादा है, इसमें से आप इसको माइनस करोगे तो डेल्टा ई आएगा। तो डेल्टा ई क्या आएगा भाई, हमारा ग्रेटर आएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आएगी भाई, ये वैल्यू लार्जर आएगी हमेशा इस वैल्यू से, क्योंकि इस वैल्यू में हमने ये वैल्यू पुट करी है, तो ये जो वैल्यू आएगी हमेशा क्या आएगी, ग्रेटर आएगी। तो यहाँ पे जो डेल्टा ई है इसको क्या बोला जाता है बेटा, आयनिक कोवेलेंट रेजोनेंस एनर्जी, आयनिक कोवेलेंट रेजोनेंस एनर्जी। तो ये कब आएगी, जब ए और बी के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर क्या होगा, हमारा डिफरेंस होगा, तो इसके अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन आ जाती है। वही भी मैंने अभी बताया था आपको, ए बी जो है, ए पॉजिटिव
बी नेगेटिव, ऐसे रहेगा। अब पहले की तरह से नहीं हुआ कि बॉन्ड कोवलेंट है, अब बॉन्ड जो है पार्शियल क्या हो जाएगा, आयनिक हो जाएगा। ठीक है, अब इस तरह का जो हाइड्रोजन है उससे एक बात और ध्यान देनी है, अभी हमेशा जो कोवलेंट बॉन्ड की बात करें और डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले बॉन्ड की बात करें तो हमेशा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट है वो वाला बॉन्ड हमेशा स्ट्रोंगर होगा, किसके कंपैरिजन में, कोवलेंट बॉन्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ एनर्जीज निकाली गई भी, जैसे HF के लिए, HCl के लिए, HBr के लिए और HI के लिए। तो इनके लिए जो डेल्टा E वैल्यूज आई भाई, सबसे ज्यादा डेल्टा E की वैल्यू आई HF ग्रेटर देन HCl ग्रेटर देन HBr ग्रेटर देन HI। इसका मतलब क्या है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में सबसे ज्यादा है। इसकी एनर्जी वैसे याद करने की जरूरत नहीं, वैसे मैं लिख देता हूँ 268 किलोजूल पर मोल इसकी एनर्जी आती है, लेकिन ये याद करने की जरूरत, आपको याद है, यहाँ पे याद रखना जरूरी है इसका जो ऑर्डर है। जबकि आयोडीन में केवल कितनी है डेल्टा ई की वैल्यू, 5 किलोजूल पर मोल, जबकि ये है 46 और ये है हमारा 92। ये वैल्यूज आपको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ये वैल्यूज जस्ट आपको क्या इंडिकेशन के लिए लिख रहा हूँ मैं कि आपको ये डिफरेंस पता चल सके डेल्टा ई का कितना है। जितनी ज्यादा डेल्टा ई का डिफरेंस होगा मतलब उतना ही ज्यादा क्या उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर है। तो अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में डेल्टा ई दे दिया जाए और आपसे पूछ लिया जाए बताइए किस केस में आयनिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो हमेशा जिसका ज्यादा डेल्टा ई होगा उसके ज्यादा क्या होगा, हमारा ज्यादा आयनिक कैरेक्टर होगा। तो इसके लिए भी पोलिंग ने लास्ट में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला दे दिया उन्होंने, इस सारे को इवैल्यूएट करके 0.18, हाँ इसको सोल्व कर 0.18 डेल्टा ई की पावर ऑफ बराबर है चाई ए माइनस चाई बी। कोई भी न्यूमेरिकल, चाई ए क्या होगी भी हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए, चाई बी क्या होगा भी हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, डेल्टा ई क्या होगा भाई, अभी लिखा था हमने यहाँ पे आयनिक कोवलेंट रेजोनेंस से एनर्जी है हमारी। अब यहाँ पे जो चाई ए है चाई बी है वो अगर किस में दिए हो किलो जूल पर मोल में तो आपको ये वैल्यू यूज करनी है। मतलब आपसे अगर एनर्जी पूछे, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे भाई इसके ऊपर तो आपको और क्लियर हो जाएगा अच्छे से, टेंशन नहीं लेनी है कि ये क्या फार्मूला लग दिया, कैसे इसको सोल्व करेंगे। न्यूमेरिकल जब मैं इससे नेक्स्ट लेक्चर में आपको करवाऊंगा तो वहां पे आपको जो है ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपसे एनर्जी किस में पूछी गई है किलो जूल पर मोल में, तो आपको जो वैल्यू लेनी है वो ये लेनी है। ठीक है, किलो जूल नहीं सॉरी किलो कैलोरी पर मोल में, जूल नहीं है सॉरी, किलो कैलोरी पर मोल है, किलो कैलोरी पर मोल। अब अगर आपसे एनर्जी किस में पूछ ली जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, किसके अंदर एनर्जी पूछ ली जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो उसके लिए आपको क्या इक्वेशन यूज करनी है भाई 0.208 बाकी वही डेल्टा ई की पावर ऑफ बराबर है वही चाई ए माइनस का चाई बी। ये एनर्जी किस में है इलेक्ट्रॉन, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है, यही फंसाता आपको एग्जामिनर, यहीं पे पंगा पड़ता है कि अब क्या करें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे निकालें, जूल में कैसे निकालें। तो आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी, किलो कैलोरी अगर है तो 0.18 यूज करेंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा है तो आप 0.208 यूज करेंगे। और अगर एसआई यूनिट की बात की जाए, एसआई यूनिट में क्या होगा हमारा 0.088 डेल्टा ई की पावर ऑफ बाकी वही चाई ए माइनस का चाई बी। ठीक है, हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे अगर एक आर्बिट्री वैल्यू असाइन कर दी जाए तो हाइड्रोजन के लिए जो वैल्यू मिली हुई पोलिंग स्केल पे वो कितनी मिली 2.1 की। तो अब सबसे पहला एलिमेंट हाइड्रोजन अभी, मतलब इससे आगे जो मिलेंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से ज़्यादा होती है, तो मोस्टली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 2.1 से ग्रेटर और 4 से क्या मिली लेस मिली, जो भी एलिमेंट है। मतलब है सबसे कम हाइड्रोजन की 2.1 और सबसे ज़्यादा किसकी है फ्लोरीन की। पोलिंग स्केल पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल वैल्यू फ्लोरीन की कितनी होती है 4.0। कई बार ये क्वेश्चन भाई अगर आप एमएससी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो या अब की बार तो भाई जैसे बोला जा रहा है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट भी हो बीएससी वालों के लिए भी होगा, तो वहां पे भी ये क्वेश्चन आ सकता है कि पोलिंग स्केल के ऊपर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो किस एटम की है, तो कौन है हमारा फ्लोरीन है। तो मोस्टली जो वैल्यू पाई जाएगी कार्बन से, अगर फ्लोरीन की बात करें
कार्बन से फ्लोरीन की, तो उनकी वैल्यूज मिली 2.5 से लेकर 4.0 तक। ठीक है, ये पोलिंग स्केल पर इनकी वैल्यूज रही हैं। ठीक है, उसके बाद भाई इसका ड्रॉबैक कि जो पोलिंग स्केल है भाई उसकी क्या त्रुटि थी, उसकी क्या कमी थी। इसका एक ही ड्रॉबैक था भाई कि जो डेल्टा ई हम कैलकुलेट करते हैं उसके अंदर एरर होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि अलग अलग स्केल के लिए अलग अलग जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपको याद रखनी पड़ती है। तो डेल्टा ई क्या है भाई, वहाँ पर जब हम कैलकुलेट करते हैं डेल्टा ई का तो चांसेस ऑफ एरर ज़्यादा है, और जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जब आती हैं वो वेरी करते हैं, उनके अंदर क्या आती है, वेरिएशन आती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर। मतलब थ्योरेटिकल वैल्यूज कुछ निकल के आती हैं फार्मूला से, और जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो उससे एनर्जी कुछ निकल के आते हैं। तो ये जो है मेजर इसकी दो ही डिसएडवांटेजेस हैं। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे मोलिकन स्केल और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो दूसरे का शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जुड़े रहिए प्लस जुलाना के साथ। थैंक यू।